अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम लोगों ने वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करने के लिए हम लोगों को मुख्तलिफ एरा को स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस एरिया के अंदर लोकेट करता है वो साउथ एशियन रीजन है, जिसकी एक बहुत ही ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। मुख्तलिफ एम्पायर्स यहाँ पर गुजरी हैं, मुख्तलिफ रूलर्स गुजरे हैं। इस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर हिंदू एरा को डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मुस्लिम एरा को। मुस्लिम एरा हम लोग कंसिडर करते हैं जब मुस्लिम एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी साउथ एशियन रीजन के अंदर, उसे हम लोग मुस्लिम एरा कंसिडर करते हैं। इसके अंदर तकरीबन आपके पास अर्ली मुस्लिम पीरियड भी काउंट होता है और जो मुग़ल एम्पायर्स आए थे किंग बाबर के बाद, जो सबसे पहले उनका था, किंग बाबर ने लोधी डायनेस्टी के अगेंस्ट जो है बैटल जीती थी पानीपत के मकाम पर। उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर है यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी। तो हम लोग यहाँ पर अर्ली मुस्लिम पीरियड यानी कि मोहम्मद बिन कासिम वाला एरा भी सारा इसके अंदर कंसिडर करते हैं और मुस्लिम मुग़ल पीरियड्स को भी कंसिडर करते हैं। तो कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एरा है वो सबसे बड़ी है कि इसने लॉ ऑफ लैंड दे दिया। इससे पहले हिंदू एरा के अंदर कोई भी लॉ ऑफ लैंड नहीं होता था, कस्टम की बुनियाद पर और किंगशिप की बुनियाद पर फैसले होते थे। लेकिन मुस्लिम एरा के अंदर उनके पास क्या था? कुरान मजीद था। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं, तमाम ज़ाविये बता दिए गए हैं। इस वजह से कुरान मजीद ने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया था, एक आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से लॉ ऑफ लैंड होना चाहिए और किस तरीके से तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से मुस्लिम एरा जो था वो लॉ ऑफ लैंड प्रोवाइड करने में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूटर था। इसके बाद कोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो मुस्लिम एरा के अंदर भी जो आपकी किंग कोर्ट थी, कैपिटल कोर्ट थी, विलेज कोर्ट थी, वो सेम एज इट इज़ उसी तरीके से काम कर रही थी जिस तरीके से हिंदू एरा के अंदर काम कर रही थी। लेकिन अलॉन्ग विद डैट मुस्लिम एरा के अंदर कुछ आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी सामने आए, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम वो होता है जो कि आपके पास किसी लोकल सतह पर, विलेज की सतह पर कोई भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहा होता है और कोई लोकल पर्सनैलिटी होती है जो कि कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा होता है, उसके अंदर एज आ मैनिपुलेटर, एज आ मीडिएटर उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अब पंचायत सिस्टम के अंदर बेसिकली जो मैटर आते थे और जिन मैटर्स पर पंचायत सिस्टम को कंडक्ट किया जाता था वो पानी के मसले होते थे, रोडों के मसले होते थे, किसी इलाके के कोई इरिगेशन का मसला होता था, पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ होते थे, या जंगलात वगैरह के कोई मसले मसाइल, मतलब लोकल लेवल पर जितने भी वेलफेयर के आप कह सकते हैं इश्यूज़ आते थे वो तमाम के तमाम पंचायत सिस्टम के थ्रू हल किए जाते थे मुस्लिम एरा के अंदर। इसके बाद काजी कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी था मुस्लिम एरा के अंदर। काजी कोर्ट क्या थी? काजी कोर्ट के अंदर एक आपके पास जज होता था, मजिस्ट्रेट होता था प्रॉपर, जो कि अपॉइंट किया जाता था, जो कि फैसले करता था, जो कि केस सुनता था ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक लॉज के तहत वो केस सुनता था और फैसले करता था। ठीक है, अब ये जो काजी कोर्ट थी, काजी कोर्ट को मुख्तलिफ लेवल पर इस्टेब्लिश किया गया था। ये नहीं थी कि एक ही लेवल पर काजी कोर्ट थी, इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाया गया था, प्रोविंशियल लेवल पर भी बनाया गया था, तहसील लेवल पर भी बनाया गया था। तो आपके पास जो काजी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी उसे सरकार कहा जाता था। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काजी कोर्ट थी उसे सरकार कहा जाता था। इसके बाद अदालत निज़ाम सुबह, जो आपके पास काजी कोर्ट प्रोविंशियल लेवल पर होती थी उसे अदालत निज़ाम सुबह कहा जाता था। ये चीज़ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की स्टडी कर रहे हैं, काजी कोर्ट को जो कि प्रोविंशियल लेवल पर वर्क कर रही थी उसे अदालत निज़ाम सुबह कहा जाता था। अब काजी कोर्ट के साथ साथ मुस्लिम एरा के अंदर रेवेन्यू कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है सामने आया। अब रेवेन्यू कोर्ट क्या थी? जाहिर सी बात है उस टाइम पर एग्रीकल्चरल ज़मीनें होती थी, तमाम मामलात उस टाइम पर इस किस्म के ही होते थे। इतनी डेवलपमेंट तो थी नहीं इस साउथ एशियन रीजन के अंदर। तो रेवेन्यू कोड जितने भी आपके पास ये रेवेन्यू के मैटर्स थे, उसके प्रॉफिट, उससे रिलेटेड रेंट्स, तमाम की तमाम चीज़ों को रेवेन्यू कोर्ट एंटरटेन करती थी। उसके जितने भी मैटर्स होते थे वो तमाम के तमाम रेवेन्यू कोर्ट के अंदर आते थे। ठीक है, अब रेवेन्यू कोर्ट के लिए प्रॉपर ऑफिसर्स जो है ना वो अपॉइंट किए जाते थे और उनके प्रॉपर नाम होते थे। ये नाम बेसिकली उनकी डिजिग्नेशन के होते थे। जैसे आजकल के दौर में हम लोग कहते हैं ना कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये तमाम जो हैं आपके रैंक्स के नाम है ना। इसी तरीके से उस टाइम पर जो रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते थे उनके नाम होते थे। जैसे मिसाल के तौर पर
अमीन, अमीन उस रेवेन्यू ऑफिसर को कहते थे जो कि टाउन लेवल पर रेवेन्यू ऑफिसर का काम करता था। अमलगुज़ार, अमलगुज़ार उस रेवेन्यू ऑफिसर को कहते थे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेवेन्यू का काम करता था। इसके बाद दीवान, दीवान उस रेवेन्यू ऑफिसर को कहते थे जो कि प्रोविंशियल लेवल पर रेवेन्यू का काम करता था। इसके बाद इम्पीरियल दीवान, इम्पीरियल दीवान हम लोग उस रेवेन्यू ऑफिसर को कहते थे जो कि कैपिटल लेवल पर यानी कि वफाक के लेवल पर रेवेन्यू का काम करता था। इसके बाद रेवेन्यू के कोर्ट के साथ साथ मुस्लिम एरा के अंदर क्रिमिनल कोर्ट भी इस्टेब्लिश हुई। अब क्रिमिनल कोर्ट क्या थी? क्रिमिनल कोर्ट वो कोर्ट थी जो कि क्रिमिनल केसेस को ट्रायल करती थी और ऑफेंडर को पनिश्ड करती थी, जो कि क्रिमिनल्स होते थे। ठीक है, अब जो क्रिमिनल कोर्ट थी वो उस एरा के अंदर सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट का कंसिडर की जाती थी, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल मैटर्स थे वो तमाम के तमाम मैटर्स इसी कोर्ट के अंदर आते थे। इसके अलावा जो रेवेन्यू थे, रेवेन्यू के अंदर आते थे। काजी कोर्ट्स जो थी ये सॉलली और सम हाउ जो है ना सिविल मैटर्स को डील करती थी। ठीक है, पंचायत के अंदर आपके गली मोहल्ले के मैटर्स आ जाते थे, तो क्रिमिनल जो मैटर्स थे वो तमाम के तमाम इस कोर्ट के अंदर आया करते थे। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम एरा के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे लीगल सिस्टम के, जिस तरीके से हिंदू एरा के थे। सबसे पहले ये था कि इस टाइम पर भी नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एंड टेरिटरी फॉर केस। उस टाइम पर भी एक प्रॉपर डिफाइंड बाउंड्री नहीं की गई थी कि किस तरीके से कौन से इलाके के केस कौन सी अदालत में जाएंगे और किन इलाकों के केस कौन सी अदालत में जाएंगे। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रावलपिंडी का केस वहाँ पर चलेगा, जो जो इलाके उसकी टेरिटरी में आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची का, सेंट्रल का केस उस जगह पर चलेगा, लाहौर का। तो टेरिटरी की बुनियाद पर कोर्ट्स कंसर्न्ड होती हैं। उस टाइम पर यह नहीं था बस किसी कोर्ट में केस चल जाता था और उसका फैसला आ जाता था, लोग अपने फेवर के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक फैसले करवाते थे। तो ये इसका लूप होल था, ये इसका ड्रॉबैक्स था। इसके बाद दूसरा ड्रॉबैक्स इसका ये था कि इम्प्रॉपर जुरिस्डिक्शन, जो जुरिस्डिक्शन थी वो इतनी डिफ़ाइन नहीं थी कि कौन कौन से केसेस सुनने हैं, कौन कौन के किससे केसेस नहीं सुनने, किन किन मैटर में उसके पास इख्तियार समाअत है, किन किन में नहीं है। सो इस वजह से भी ये इसका ड्रॉबैक था। दूसरे नंबर पर ये कि एनी वन परसू केस इन एनी वेयर, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि कोई भी बंदा केस किसी भी जगह पर लगा सकता है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिफाइन नहीं थी और इस वजह से जो बंदा अपनी मनमानी करता था, अपनी पसंद की अदालत के अंदर केस लगाता था और फैसला ले लेता था। और इसके अलावा आखिरी नंबर पर हमारे पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाज नॉट वेल डिफाइंड। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हिंदू एरा के अंदर तो थी ही नहीं ना कि किसी केस के अगेंस्ट आपको फ़ाइन भी दिया जा सकता है। अब मुस्लिम एरा के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ गया था क्योंकि इस्लामिक लॉज भी इसके अंदर अप्लाई हो रहे थे समहाउ। तो ये कॉन्सेप्ट तो आ गया था, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर नहीं डिफाइन किया गया था कि कौन कौन से केसेस के लिए पेक्यूनरी हो सकती है, कौन कौन से केसेस के लिए पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकती, और कितनी हो सकती है, किस अमाउंट पर हो सकती है, कितनी क्वालिटी पर होगी, कितनी क्वांटिटी पर होगी। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे मुस्लिम एरा के। आपको मैं बताता चलूँ, अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिटिश एरा के लीगल सिस्टम को। पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हिंदू एरा के लीगल सिस्टम को, दूसरी वीडियो के अंदर मुस्लिम एरा को। अब आपको पता है 1857 के बाद इस एरा के अंदर, जंग आज़ादी के बाद इस एरा के अंदर ब्रिटिशर्स आ गए थे। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद यहाँ पर अदालती निज़ाम क्या था, लीगल सिस्टम क्या था, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।